हाँ, ये अर्जित अवकाश में मैं एक चीज बताना भूल गई थी। चलो, मैंने बता तो दिया था कि 300 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, पर वो 300 दिन कैसे निकालना है वो नहीं बता पाई थी आप लोगों को। तो ये कैसे निकलेगा मैं बता दे रही हूँ। जैसे कार्य पर उपस्थिति, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे वो वाला डेट, फिर सेवानिवृत्ति की तिथि, फिर टोटल ईयर निकालोगे आप लोग, कितना लेंथ ऑफ सर्विस हो रहा है, 35 साल 9 महीने 11 दिन, ये निकालोगे। इसके निकालने के बाद फिर आप लोग को निकालना है ये वाला कैलकुलेशन। कुल सेवा अवधि क्या हो जाएगा, ये 35 साल 9 महीने 11 दिन, सेम यही है ना। और क्या होता है फिर, जितने साल का आपका सर्विस हुआ रहता है, मंथ और ईयर को छोड़ दो, मंथ और डेज को छोड़ दो, जितने साल का आपका सर्विस हुआ रहता है, जैसे 35 साल का, तो 35 इंटू 15 करना रहता है ना। प्रत्येक वर्ष में 15 दिन के आधार से जोड़ना रहता है। तो 35 साल इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 525 दिन आएगा। ठीक है, 525 दिन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट आएगा कुल अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु दिवस, क्या हो जाएगा, ये 525 ही रहेगा। अब क्या होगा, ये पूर्व में किए गए अवकाश नकदीकरण, मतलब जो मैंने बताया था ना कि पहले क्या होता था, बीच बीच में लोग एनकैश करा लेते थे, तो वो सर्विस बुक से आपको देख करके कि कितना उन्होंने एनकैश करा लिया है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। पूरा सेवा काल में उन्होंने कितना एनकैश करा के उसका पैसा ऑलरेडी ले लिया है, वो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु क्या आएगा, ये 315 कहाँ से आएगा आपका, जो आपका टोटल ये 525 निकला था माइनस 210, तो जो बचेगा वो क्या है, 315। ठीक है, लेकिन हमको अधिकतम क्या है हमारा, 300 दिन से ज्यादा मिलना नहीं है, तो 315 ना होकर के हमको 300 के हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन करना है। ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका डीए हो गया, ये टोटल बेसिक डीए लगा के यहाँ ये जो 300 दिन निकला है ना यहाँ मैक्सिमम, वो 300 डिवाइडेड बाय 30 करके आप लोग निकालोगे। इसके बाद का इनकम टैक्स तो मैंने बताया है। ठीक है, अब है अगर मान लो 300 दिन नहीं हो रहा है, 300 दिन से कम हो रहा है, जैसे ये हो गया 29 वर्ष की सेवा अवधि। 29 वर्ष की अगर मान लो सेवा अवधि निकली है, तो अब क्या होगा, 29 इंटू 15 है ना। इस वाले कॉलम में आप लोग क्या करोगे, 29 इंटू 15 करोगे। ठीक है, तो कितना आया, 435। 435 आया, 435 लिख दिए। इतना कुल अवकाश नकदीकरण है। लेकिन उन्होंने कितना एनकैश करा लिया है अपने सेवा काल में, 210 दिन करा लिया है। तो अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 435 में 210 माइनस करेंगे तो 225 ही बचेगा, यानी कि ये 300 दिन से कम है। तो फिर क्या होगा, इस 225 दिन के हिसाब से फिर ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये डेज के लिए निकालने के लिए ये ऊपर का ये वाला कैलकुलेशन होना है ना, लेंथ ऑफ सर्विस, फिर उस हिसाब से इंटू 15 करोगे, फिर कितना उसने अपने लाइफ में एनकैश कराया है ये सर्विस बुक से मिलेगा, उससे देख के आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर उसको घटाओगे, जो बचेगा वो आपका लीव इनकैशमेंट होगा, जो लास्ट में आप लोग जिसपे आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये वाला एक्सेल शीट भी मैंने भेज दिया है, आप लोग ले लेना। ये ऊपर का समझाया नहीं था तो वो समझा रहे हैं ना, बाकी तो फिर यहाँ से वही है कैलकुलेशन, आपका नंबर ऑफ डेज और नीचे आपका टैक्स है ना। ये देख लेना, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो फिर मैसेज करना मुझे। ठीक है।